दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल 31 जुलाई सन 1980 को हुआ था। रफ़ी साहब मात्र 56 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और अपने करोड़ों चाहने वालों को एक कभी खत्म ना होने वाला दर्द दे गए थे। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तब इस्लाम का सबसे पवित्र माना जाने वाला रमज़ान का पाक महीना चल रहा था और रात करीब 10 बजे का वक्त था। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन रफ़ी साहब ने कुछ बंगाली संगीतकारों को अपने घर पर बुलाया हुआ था और सुबह से ही रफ़ी साहब उनके साथ रिहर्सल में लगे हुए थे। कुछ देर बाद रफ़ी साहब को सीने में बाईं तरफ चुभन और दर्द महसूस हुआ। कायदे में रफ़ी साहब को उस वक्त अपनी रिहर्सल रोक देनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने काम में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने दर्द का बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। और रिहर्सल पूरा करने के बाद जब रफ़ी साहब अपने कमरे में आए और अपनी पत्नी बिल्किस बानो को दर्द के बारे में बताया तो रफ़ी साहब का सोचना था कि ये कोई मामूली सा एसिडिटी का दर्द है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब दर्द कुछ ज़्यादा बढ़ गया और रफ़ी साहब की हालत बिगड़ने लगी तो उनकी पत्नी ने अपने भाई ज़हीर से कहकर उनके फैमिली डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलवाया। डॉक्टर साहब ने चेकअप करने के बाद बताया कि रफ़ी साहब के हार्ट अटैक आया है और रफ़ी साहब का तुरंत अस्पताल जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद रफ़ी साहब को अस्पताल लेकर जाने की तैयारी हुई, लेकिन रफ़ी साहब ने एम्बुलेंस में जाने से इनकार कर दिया और अपनी कार से ही जाने को कहा। रफ़ी साहब के घर से कुछ ही दूरी पर माहिम के नेशनल हॉस्पिटल में रफ़ी साहब को लेकर ले जाया गया और उसके तुरंत बाद आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। वहाँ के डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद रफ़ी साहब के घर वालों को बताया कि रफ़ी साहब को पेस मेकर लगाया जाएगा, जो कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और इसके लिए उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल जाना होगा। घर वाले इसके बाद तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए जाने लगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रफ़ी साहब को रास्ते में 3 हार्ट अटैक और आ गए और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। खैर, जैसे तैसे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचना हुआ और डॉक्टर्स ने रफ़ी साहब को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पेसमेकर लगा दिया और रफ़ी साहब को कुछ तबीयत में सुधार महसूस हुआ तो सबने सोचा कि हाँ, ऑपरेशन सक्सेस रहा और रफ़ी साहब अब सेहतमंद हो जाएंगे। इस दौरान रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका था और रफ़ी साहब की पत्नी ने रफ़ी साहब से कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए और जब आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी फिर हम घर चलते हैं और आप वहाँ पर जाकर आराम कीजिएगा और कुछ दिन अपने काम से थोड़ा दूरी बना कर रखिएगा। इसके बाद रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, मैं आराम करता हूँ। ये रफ़ी साहब और उनकी पत्नी की आखिरी बातचीत थी और फिर बमुश्किल 5 मिनट के बाद ही रफ़ी साहब की तबीयत दोबारा बिगड़ गई और इसके बाद अपने सुरों से पूरी दुनिया में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हदिल अजीज़ मोहम्मद रफ़ी साहब इस फ़ानी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए और अपने करोड़ों चाहने वालों को तड़पता हुआ छोड़ गए। दोस्तों, ये था किस्सा रफ़ी साहब की ज़िंदगी के कुछ आखिरी पलों का। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।